Welcome to one and all for our 49th session. Today, can't believe myself, and welcome to our family in US and our friends and family in Canada. Today is going to be a very interesting session. आज हमारे साथ एक I will try to see my best to do it in Hindi. आज हमारे साथ एक उच्च सुशिक्षित व्यक्ति है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जैन आगम और अर्थशास्त्र में ना केवल पीएचडी किया है बल्कि प्रकृत भाषा में स्वर्ण पदक विजेता भी है। उनके काम की मात्रा में कविता है, लेख, शोध पत्र तथा पुस्तकें शामिल है। मेवाड़ और गुजरात में मंदिरों में उनकी भक्ति की कविताएं का पाठ किया जाता है। उन्होंने राजस्थान में अहिंसा दिवस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस वार्ता को मॉडरेट करने के लिए श्रीमती बीना जी उपस्थित है। वहां एक श्वेतंबर जैन है और सुमितिनाथ मंदिर के मंडल के कोषाध्यक्ष भी है। We look forward for your session today. बीना एंड दिलीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र to my. It's my pleasure and honor to one of your panelists today. I would like to thank Ramesh Uncle and the whole Jain Journal team for the efforts on having the best and the most knowledgeable speakers amongst us and sharing with us with their values, experiences and thoughts. And not to forget the support of all viewers, making it a vast family. The family has now grown into a huge tree with a strong foundation. I can only see it grow further. Many congratulations to Ramesh Uncle and Neil Bhai and all the viewers. Jai Jinendra, Dilip ji. जय जिनेंद्र। जैन टॉक्स के इस वैश्विक मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं अत्यंत आभारी हूं। और विशेष तौर से मेरा संपर्क जो निरंतर बना रहा वो नील भाई से बना रहा। नील भाई और उनकी पूरी टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सभी टीम के सदस्यगण एवं सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सबको जय जिनेंद्र। आज हमारा विषय है अनुव्रत और अर्थशास्त्र। जो हमारा अनुव्रत है, यहाँ व्रत श्रावक के 12 व्रत ऐसा बोले, उनका अर्थशास्त्र से क्या रिश्ता है। तो भगवान महावीर ने भ्रष्टाचार में श्रावकों के लिए इन व्रतों की व्यवस्था की है। उन्होंने एक व्रतनिष्ठ समाज की स्थापना की। समाज ऐसा होना चाहिए जो व्रती हो, संकल्पवान हो, प्रतिज्ञा से बंधा हुआ। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर ने 80 मसी और कृषि का संदेश दिया था, ऐसा हम कहते हैं। उन्होंने विद्या, वाणिज्य और शिल्प का भी संदेश दिया था। इन सब में कहीं भी धर्म नहीं है। एक तरह से जैसे वो कोई समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र की स्थापना कर रहे हो या अर्थव्यवस्था की स्थापना कर रहे हो। और भारतवर्ष कृषि प्रधान देश और ऋषि प्रधान देश माना जाता है। जो अनुव्रतों की व्यवस्था है उसमें भी कृषि की प्रधानता हमें साफ साफ नजर आती है। और वर्तमान में कृषि की वजह से इतने बड़े संकट के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था बची हुई है, ऐसा विशेषज्ञ बोलते हैं। तो कृषि पशुपालन भी जुड़ता रहा। तो पशुपालन दुर्व्यवहार नहीं हो, किसी तरह की ज्यादती नहीं हो, यह संदेश पहले अनुव्रत में हमें दिया गया है। एक श्रावक जो होता है वह खेती बाड़ी करेगा तो पशुओं से भी उसका व्यवहार होगा, पशुओं के साथ में भी उसको अपना व्यवहार करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी गलती नहीं करे जिससे पशु पक्षियों पर कोई अत्याचार हो। इसलिए हमारे यहाँ 12 अनुव्रतों में, यहाँ भी हम शुरुआत में सेशन शुरू होने से पहले 5 की चर्चा आई थी। तो हर अनुव्रत के 5 अतिचार बताए गए हैं। अतिचार यानी दोष। उससे व्रत भंग तो नहीं होता है, लेकिन व्रतों में दोष लगता है। तो 5 हर व्रत के अतिचार बताए हैं। जैसे अहिंसा व्रत के भी अतिचार बताए हैं। बंध यानी पशु पक्षियों को या पशुओं को इस तरह से नहीं बांधना चाहिए
कि वो कष्ट में पड़ जाए, उन्हें पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए। इसी तरह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो अधीनस्थ कर्मचारी है, उनके साथ में ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और ये जो व्रत है अहिंसा का व्रत, भगवान महावीर ने उस समय जो इसके 5 अतिचार बताए हैं, इसके माध्यम से हम एक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस जमाने में 2500 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने दास प्रथा के विरुद्ध बड़ा माहौल बनाया था कि दास दासियों का भी शोषण नहीं होना चाहिए, पशु पक्षियों का तो नहीं होना चाहिए, इंसान का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये उस समय उन्होंने एक व्रतों के तहत व्यवस्था दी थी कि जो भी कार्य किया जाए उसमें अहिंसा का विवेक पूरा होना चाहिए। इसी तरह से बंध वध छवि छेद, वध के अंतर्गत उनको नहीं पीटना, उनको इस तरह से व्यवहार नहीं करना कि उन पर अत्याचार हो पशु पक्षियों पर, क्योंकि मारना तो बिल्कुल निषिद्ध है, लेकिन उनसे व्यवहार करने में भी उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। फिर आता है छवि छेद, यानी अंग का भंग करना। तो कितने ही लोग पशु पक्षियों के अंगोपांग काट देते थे या उनका खस्सीकरण कर देते थे, वैसा नहीं होना चाहिए। और इसमें ऐसा भी वृत्ति छेद, किसी की वेतन में कटौती करना, वैसा भी नहीं होना चाहिए। किसी की आजीविका छीन लेना, वो भी नहीं होना चाहिए। और उस व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अति भार, पशु पक्षियों पर अधिक भार नहीं होना चाहिए और कर्मचारियों पर भी अधिक भार नहीं होना चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम दिया जाना चाहिए, उनके भोजन और पानी में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस तरह से अहिंसा व्रत के अंतर्गत एक न्यूनतम मानवाधिकार वाली जो बातें आती है, उन सब का पालन एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के साथ करे, एक कर्मचारी भी पशु पक्षियों के साथ करे, यानी मानव, नियोक्ता और कर्मचारी, मानव और पशु पक्षी सभी बिल्कुल सह अस्तित्वपूर्ण तरीके से जी सके, यह व्यवस्था उन्होंने दी कि अर्थोपार्जन हो लेकिन पशु पक्षियों पर अत्याचार नहीं हो। इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं आई है अनुगतों में जहाँ कोई आस्था का प्रश्न है कि ऐसी भक्ति करनी, कि वो उपासना करनी, कहीं कोई बात नहीं। नैतिकता की बात, अहिंसा की बात है। इसमें कहीं जैन धर्म कैसे किसी को प्रबोधित करता है कि हम जिए तो अहिंसामय होकर जिए, उसमें कहीं उन्होंने आस्था की कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी बात है अनुव्रतों की, एक नास्तिक व्यक्ति को भी नैतिकता से, अहिंसा से जीना चाहिए। ये अनुव्रतों का सबसे बड़ा संदेश। दूसरा अनुव्रत है सत्य। इसके अंतर्गत उस समय लोग रिश्तेदारी में झूठ बोल जाते थे, वर और कन्या के बारे में, उनके बारे में बातें छुपा कर रिश्ते जोड़ लेते थे। फिर समस्या आती तो बोला वर कन्या संबंधी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पशु गाय और इनके बारे में, उनमें क्या लक्षण है, गाय घोड़े उनमें व्यापार होता था, उसके बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। भूमि के संबंधित, धरोहर के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, धरोहर नहीं छिपानी चाहिए। इस तरह से झूठी साक्षी नहीं देनी चाहिए। और इनके भी 5 अतिचार बताए गए हैं कि हम जल्दी से कोई बात बोलकर सहसा अभ्याज्ञान, किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए और किसी के रहस्य को प्रकट नहीं करना चाहिए, भले वो रहस्य सच्ची बात हो, फिर भी अगर वो रहस्य, यदि किसी के उस रहस्य के खुल जाने से किसी के जीवन पर आ बनती हो तो वो रहस्य नहीं खोलना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है कि पति पत्नी के बीच में कितनी गोपनीय बातें होती है, व्यवसाय में कितनी गोपनीय बातें होती है, जीवन और व्यवहार में गोपनीय बातें होती है। जिन बातों से कोई गड़बड़ हो जाए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, भले ही वो सत्य हो। ये बहुत बड़ा संदेश है। सत्य का मतलब है नहीं कि मैं सच बोलता हूँ, सच कब बोलना कब नहीं बोलना, इसका विवेक सत्य अनुव्रत के अंतर्गत भगवान महावीर ने दिया है। फिर झूठा उपदेश नहीं देना चाहिए और झूठा लेख नहीं लिखना चाहिए। ये जो वर्तमान में जो वकालत है या दूसरी चीजें हैं, उसमें गलत राय नहीं लेना, इस तरह से एक नीतिमय जीवन की बात कही गई है। कहीं भी आस्था वाली बात की, शास्त्र की वो बात मानना नहीं मानना, जीवन में प्रामाणिक कैसे रहना, ये बात हम अहिंसा और सत्य के माध्यम से जान रहे हो। यही प्रामाणिकता का संदेश वापस तीसरे अनुव्रत में भी भगवान देते हैं अस्थेय में, कि किसी तरह से जो बड़ी चोरी, स्थूल चोरी, यहाँ श्रावक के लिए सभी व्रतों का पालन बड़े रूप में होता है, सूक्ष्म रूप में संभव नहीं है। सूक्ष्म रूप में जीवों की हिंसा भी हो जाती है, सूक्ष्म रूप में छोटा बड़ा असत्य भी बोल सकते हैं कि मेरे तो ये चीज इतने में खरीदी और इतने में हम बेच रहे हैं,
किसी का गला नहीं कटना चाहिए, किसी के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, इसी तरह से हंसते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की बड़ी चोरी नहीं करनी, किसी का माल टाल हरण नहीं करना, किसी पर हम लूटना नहीं किसी को, इस तरह से। और इस व्रत के भी 5 अतिचार है कि चोरी की वस्तु खरीदना, इसका निषेध किया है भगवान ने, उनका व्यापार करना निषेध किया है उसका, तस्करी नहीं करना, राज्य के विरुद्ध कोई काम नहीं करना, राज्य ने जो नियम बनाए उसके अनुसार करना। लेकिन इसमें अपवाद ये बताया है जैनाचार्यों ने कि अगर राज्य तो हिंसा और अहिंसा के बारे में कोई विवेक नहीं रखता है, राज्य उचड़ खाने खोलता है, इसलिए कोई इस अत्याचार का आधार लेकर यह नहीं कहेगा कि हम राज्य के विरुद्ध काम नहीं कर रहे। अगर राज्य ने कोई गलत निर्णय किया है, गलत नियम बनाया है, तो उसका हमें लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से विरोध करना चाहिए। फिर इसमें चौथा अतिचार है गलत तोलना और गलत मापना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है मिलावट नहीं करना, ये बड़ी समस्याएं थी व्यापार जगत में, मिलावट की, यानी घी में चर्बी मिला देना, अच्छी वस्तु बताकर उसमें खोटी वस्तु मिला देना, इस तरह व्यापार जगत में बड़ी गड़बड़ियां चल रही थी। उन सब का एक निषेध है अस्तेय व्रत में कि ऐसा करना, अगर नहीं करेगा तो वो व्यक्ति सच्चा सदग्रस्त होगा। श्रावक होना तो बहुत आगे की बात है, सच्चा सदग्रस्त होने के लिए भी व्यक्ति को प्रामाणिक रहना चाहिए। अगर इन व्रतों पर चले, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जो ये भ्रष्टाचार और घोटाले की खबरें आती है, इन पर अंकुश लग सकता है, व्यक्ति प्रामाणिक होकर अपना व्यवसाय करे। और जो व्यक्ति इतना प्रामाणिक रहता है, निश्चित रूप से उसका व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों में उसका भरोसा बढ़ेगा, उसके उत्पाद का भी भरोसा बढ़ेगा। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य। जब मैं ये शोध प्रबंध लिख रहा था कि ब्रह्मचर्य का अर्थशास्त्र से क्या रिश्ता हो सकता है, तो कितने अर्थशास्त्रियों का यह मंतव्य था कि आर्थिक क्रियाएं सदाचार तरह का मानवीय गरिमाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य जो व्रत है, वो व्यक्ति के पारिवारिक जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाता है कि पारिवारिक जीवन में व्यक्ति किस तरह से अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत रहे। और जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में मर्यादाओं के अंतर रहता है, वह व्यक्ति समाज को भी कुछ दे पाता है और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा कायम होती, समाज भी शक्तिशाली बनता है। इसमें जो अतिचार बताए गए हैं कि किसी तरह के जो वर्तमान में जो चल पड़ा है कि लिविंग इन रिलेशनशिप और जो बिना विवाह के और जो मर्यादा के खिलाफ वैवाहिक मर्यादाओं को पार करने वाली जितनी बातें हैं, उन सब का निषेध ब्रह्मचर्य अनुव्रत में किया गया। एक जो संत होता है वो तो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है, लेकिन एक जो गृहस्थ होता है, सदगृहस्थ होता है, वह इन मर्यादाओं के अंतर्गत अपना जीवन जीता है। और ऐसा अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति निश्चित ही समृद्धि पाता है, अपने जीवन में अपनी प्रतिष्ठा कायम करता है, निश्चित रूप से वह अपना व्यवसाय भी बहुत अच्छा करता है। उसको किसी भी तरह से वैवाहिक मर्यादा का वैवाहिक मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए, पालन करना चाहिए और प्राकृतिक नियमों का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने उस समय जो समाज में बाल विवाह, बेमेल विवाह, वृद्ध विवाह, इस तरह की जो अनेक प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याओं का हल इस व्रत के अंतर्गत ढूंढा जा सकता है, क्योंकि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब इस तरह से ब्रह्मचर्य से हमारा अर्थशास्त्र जुड़ता है। इसमें एक समर्थ समाज की व्यवस्था दी गई है और चरित्रवान नागरिक का निर्माण इस अनुव्रत के तहत होता है। अपरिग्रह जो 5वां व्रत है, यह तो अर्थशास्त्र का मूल व्रत है। और अपरिग्रह का मतलब ये नहीं कि हम व्यवसाय कम करें, व्यवसाय नहीं करें, घर बैठ जाएं, जितना है वो सब काम चल जाएगा। अपरिग्रह का मतलब होता है पुरुषार्थ करना और अच्छा पुरुषार्थ करते हुए एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। भगवान महावीर के इन दर्शन में कितने लोगों ने बड़े सीमित अर्थ निकाल लिए इन व्रतों के, और इसलिए कि जैन दर्शन तो ये भी निषेध करता है, वह भी निषेध करता है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो अपरिग्रह व्रत में भी सभी प्रकार के परिग्रह को किस तरह से निवारित किया जाए, व्यक्ति किस तरह से अपार संपत्ति के बीच में भी, अच्छे व्यवसाय के बीच में भी
संतुष्ट होकर जी सके, अपनी समृद्धि के साथ में दूसरों की समृद्धि को भी वो जोड़ सके, उसी को परिग्रह परिमाण व्रत के रूप में कहा गया। उसमें परिग्रह का परिमाण करना, परिग्रह की मर्यादा तय करना। और उपासक दशांग में इस व्रत का बड़ा अच्छा नाम है, इसका भी और छठे व्रत का भी। वह नाम है इच्छा परिमाण व्रत। यानी आवश्यकता है तो सबकी पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हो सकती। यह प्रसिद्ध सूक्ति है। इच्छाओं का परिमाण करना, तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का परिमाण करे। उसमें सारी जो चीजें होती है कि चल संपत्ति, अचल संपत्ति, सोना, धरती, चीजें, इनका इतना परिमाण करना। और जो व्रतनिष्ठ श्रावक होते हैं वो अपने जीवन में संकल्प भी करते हैं कि इतना इतना होने के बाद में जो अतिरिक्त होगा वह मैं परमार्थ के कार्यों के लिए नियोजित करूंगा। परिग्रह परिमाण व्रत के संदर्भ में भामाशाह मुझे याद आते हैं। भामाशाह ने अपरिग्रह व्रत को जीकर समाज के सामने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की कि ये जो धन है मेरा नहीं, मैं इसका न्यासी हूँ, ट्रस्टी हूँ। और जब उसकी जरूरत पड़ी समाज को, देश को, प्रताप को, जिसको भी, तो उन्होंने वह धन समर्पित कर दिया। उन्होंने उस धन पर आसक्ति नहीं रखी। तो ये जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है, न्यासिता का विचार है, यह विचार अपरिग्रह से आया हुआ। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग, नाश। ये प्रसिद्ध सूक्ति है समाज में। मैंने अपने शोध कार्य में लिखा कि धन की 3 नहीं 4 गतियां हैं। हमारे यहाँ उपासक दशांग सूत्र में जो आनंद श्रावक है उनके बारे में, और दूसरे भी जो श्रावक हैं, 10 श्रावकों का वर्णन आता है, उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने धन को 4 भागों में बांट रखा था। एक भाग उन्होंने व्यापार में लगा रखा था, एक भाग अपने परिवार के लिए, भरण पोषण, सारे घर परिवार खर्चों के लिए, एक भाग वो दान परमार्थ से। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो धन की 4 गतियां होती है। दान, निवेश, ये जो गति मैं नहीं बताने जा रहा हूं वो गति है निवेश, इन्वेस्टमेंट। यह न तो दान है, न भोग है, न नाश है। इन्वेस्टमेंट करना जिससे व्यवसाय बढ़े, देश में या समाज में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़े और अनेक लोग रोजगार से जुड़ जाए, उसको कहते हैं निवेश। और अहिंसक निवेश, तो निवेश करना, तो हमारे वो जो श्रावक थे वो निवेश करते थे। तो धन की 4 गतियां होती है, वो निवेश और भोग करना, यानी परिवार के लिए हम वापरते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और जिसका उपयोग नहीं कर पाते हैं वो उसको ऐसा माना जाता है कि वो उस व्यक्ति के लिए वो नाश हो गई। इसलिए धन की जो चौथी गति है, या इसमें जो नई जो गति हमने जोड़ी है निवेश वाली, ये अपरिग्रह व्रत से फलती है। तो अपरिग्रह व्रत में निवेश एक नई चीज है। और जैनियों ने इस व्रत को निवेश के जरिए बड़े बड़े उद्योग स्थापित करके सिर्फ अपना नहीं पूरे समाज का बहुत बड़ा भला किया है। क्योंकि जहाँ व्यवसाय अच्छा चलता है वहां सारी गतिविधियां ठीक ढंग से चलने लग जाती है। धर्म, संस्कृति, दूसरी सब चीजें व्यवसाय के साथ में फलती है, फूलती है। इसलिए धन की और निवेश एक ऐसा दान है, अगर हम दान भी कहें, कि वह दान दान नहीं होते हुए भी वह सबको समृद्धि देता है। इस तरह से ये 5 अनुव्रतों की उनके जो अत्याचार है उनके संदर्भ में एक चर्चा हुई। सारे व्रतों की व्यवस्था भगवान ने अहिंसा व्रत के अच्छी तरह से पालन के लिए की है कि व्यक्ति अहिंसा का पालन कर सके। इसलिए उन्होंने 5 व्रतों में जो आगे के बोला है कि वो जो 5 व्रत है हमारे मूल व्रत शिक्षा व्रत, इस तरह से 12 व्रत हो। कहीं कहीं सात्विक बोला गया है, नाम कुछ भी रखो, 12 व्रत। हाँ सॉरी टू इंटरप्ट। जो आपने धन का 4 प्रकार में बताया है ना, तो हमारे यंगस्टर्स को ये कैसे सही मायने में आपने जो धन को 4 तरह से उपयोग करने का बताया है, घर के धन के, तो हमारे यंगस्टर्स और हमारे दर्शकों को ये कैसे बतना अच्छी तरीके से, ये जैनिज्म के माध्यम से नहीं, मानवता के माध्यम से कैसे बता सके इनको कि धन को ऐसे उपयोग कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता सकते हैं।
एक मुश्त दान करने की बजाय उसको इस तरह का निवेश करना चाहिए जिससे अनेक लोग रोजगार पर लग सके, और निवेश अहिंसक व्यवसाय में होना चाहिए, और हिंसक व्यवसाय है उनका निषेध होना चाहिए। आजकल सरकार पोल्ट्री फार्म खोलती है और कुक्कुटशाला और इस तरह के लिए निवेश करती है, उसके लिए हम निषेध करते हैं, हम कहीं भी समर्थन नहीं कर सकते। हम शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, हम नए इस तरह के उद्योग धंधे लगा सकते हैं, हम कृषकों को भी हम दे सकते हैं जो खेती बाड़ी करें, उसमें वो निवेश करें। तो इस तरह से ये निवेश किसी दान से भी ज्यादा फलदायी होता है, और पीढ़ियों तक वो कई परिवारों को समृद्ध कर सकता है। ओके, यानी आपका कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि धन के जो 4 डिवीजन करने को बताए हैं शास्त्र में, उसमें से एक डिवीजन है इन्वेस्टमेंट, और हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और करो तो ऐसी जगह पे करना चाहिए कि जिससे लोगों को रोजगार मिले और ये परंपरा चालू रहे। पर ध्यान ये रखना है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करे वो अहिंसक चीज हो, यानी कि उसके अंदर हिंसा ना हो। तो आपने जैसे खेतीबाड़ी की बात की यहाँ, तो खेतीबाड़ी जब हम कहते हैं तो उसके अंदर तो कितनी सारी हिंसा होती है, हमें पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो फिर ये खेतीबाड़ी को कैसे समझना है, क्योंकि जैसे अगर मैं आपको पर्सनल चीज शेयर करूं तो हमारा भी पहले फार्मिंग का ही था, यानी खेतीबाड़ी का ही था। पर जैसे कुछ कुछ महात्मा कहते हैं कि खेतीबाड़ी में बहुत हिंसा होती है, तो इसको कैसे समझना है? बिना हिंसा के कोई काम नहीं हो सकता, और श्रावकों के लिए खेतीबाड़ी का प्रावधान है कि श्रावक खेतीबाड़ी करें, और भगवान ऋषभदेव के समय से श्रावक खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। वो अनिवार्य हिंसा है, श्रावक उसका वर्जन नहीं कर सकता है। और हम कई कई व्रतों की इतनी अतिवादी परिभाषाएं कर दी हमारे संतों ने, उनका जीवन तो त्यागमय होता है, वो वंदनीय होता है, लेकिन वो श्रावकों को भी संत की तरह जीने की प्रेरणा दे देते हैं। तो कभी कभी समस्या ये हो जाती है, आज वर्तमान में समस्या ये हो रही है कि जो श्रावक है, कुछ श्रावक जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को धर्मनिष्ठ मानते हैं, ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, वो संत की तरह हो गए, इसलिए उनके परिवार बड़े कष्ट में चलते हैं। और जो साधु है वो श्रावकों की तरह हो गए, इसलिए बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। तो श्रावक को श्रावक रहना है, साधु को साधु रहना है। और खेती बाड़ी तो एक अहिंसक तरीका, उसमें परिश्रम जुड़ा हुआ है, उसमें संस्कार जुड़ा हुआ, धरती का संस्कार करना है, परिश्रम करना है, पशुओं को साथ में लेना, मवेशियों को, एक पूरी टीम बनती है। हम इतना परिश्रम करें, हम सोचे हमने पाप नहीं किया है, जो बिना मेहनत के खाता है वो ज्यादा दोष का भागी होता है। आदमी को परिश्रम करना चाहिए। यह हमारे पहले अनुव्रत का, यहाँ जो अनुव्रत है उसका बड़ा संदेश है कि व्यक्ति को पुरुषार्थ, जो भगवान महावीर का संदेश है, पुरुषार्थ करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये जब पुरुषार्थ की आप बात करते हो तो हम पुरुषार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक मानसिक होता है और एक फिजिकल होता है। तो आज अगर हम लोग देखें तो जो यंगस्टर्स है, यंग जनरेशन है, वो लोग फिजिकल पुरुषार्थ में कम मानती है, मानसिक पुरुषार्थ शायद ज्यादा है। तो इसको आप कैसे घटित करोगे? असल में किसी का कौन सा व्यवसाय इस पर निर्भर होता है। कोई वकील है तो उनको बौद्धिक परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जिसका खेती बाड़ी का धंधा है वो कोई ऐसा काम है जिसमें शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है, तो उनको शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को शरीर का श्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को परिश्रम तो करना चाहिए। और हमारी जो श्रमण संस्कृति है वो श्रम पर ही आधारित है। भगवान महावीर ने साधु साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं को स्वावलंबी जीवन जीने का, परिश्रमी जीवन जीने का संदेश दिया है। और इस जीवन में केवल ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक जीवन ही स्वावलंबी होता है, क्योंकि जब तक आपका सांसारिक जीवन स्वावलंबी नहीं होगा तब तक आप आध्यात्मिक जीवन में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए परिश्रम अलग अलग तरह से, किसी के लिए बौद्धिक ज्यादा जरूरी होता है, किसी के लिए शारीरिक ज्यादा जरूरी होता है। तो खेती बाड़ी को जो लोग कहते हैं दोषपूर्ण है, तो फिर हमारा शाकाहारी खेती बाड़ी पर टिका हुआ है। अगर खेती बाड़ी को दोषपूर्ण कह देंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे? तो वो तो जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी। फोन नहीं रखे को बीना, इफ यू डोंट माइंड, डॉक्टर दिलीप सिंह जी, मेरे पास 2 प्रश्न है कि आपने कहा कि अनुव्रत के अतिचार लगते हैं, तो बहुत अच्छा कहा कि ये 5 अनुव्रत के आपको अतिचार लगते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, छोटी मुंह बड़ी बात, मैं अतिचार तो आज शायद पहली बार मैं खुद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक जो वर्ड है जो अतिचार में आता है, मुझे बार बार अपने दिमाग में आता है कि अतिचार में हम हर बार इसको कह के
कहते हैं, बट इसको मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इसका स्ट्रिक्ट रूप से पालन करते हैं। जैसे कि बहुत लोग हमारे व्यवसाय में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं काफी, बट एक है तीसरे स्थूल दान विमरण व्रत के 5 अतिचार, जिसमें कहा गया है, और जब भी मैं पोजीशन में अतिचार लगता है तो मेरे मन में खटकता है। ऐसे तो काफी चीजें हैं, बट ये खास से करके खटकी है। सजीव निर्जीव नई पुरानी वस्तु का भेद संभाल किया, जकात कर आयकर की चोरी की। अब ये इनकम टैक्स की चोरी जो अतिचार में अपना लिखता है, उसका अतिचार लगता है। और अपन लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह उसको बोलते हैं कि आपको सेव करते हैं, बट एक्चुअली वो सेव करने का एक उनका कहने का तरीका है, बट एक्चुअली वो अपने को सजेस्ट भी करते हैं कि आप किसका कैसे चोरी करो। और अपने जैन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बहुत है, तो क्या उनको ज्यादा अतिचार लगेंगे, क्या उनको ज्यादा पाप लगेगा? इसका आपका क्या कहना है? टैक्स चोरी एक तो यह शब्द है, एक होता है करापवंचन यानी टैक्स इवेजन, ये शब्द है मेरे ध्यान में। और प्लानिंग के साथ में कोई भी व्यक्ति होता है वो सरकार को नियम के अनुसार कर देता है, लेकिन प्लानिंग के साथ में अगर करता है तो वो कम से कम कर देकर अपना व्यवसाय आगे संचालित करना चाहता है। वो हर चीज को स्थूल रूप में लिया गया है। कोई अगर बिल्कुल ही करने लग जाए तो वो तो अलग बात है, वो टैक्स चोरी होती है। लेकिन कितनी चीजें होती है उसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं। आप कहते हो शब्द बदल देते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। तो फिर भी आज जैन समाज, ये तथ्य एक बड़ा चर्चित तथ्य है कि सबसे कम संख्या में होने के बावजूद देश का सबसे बड़ा करदाता समाज है। इसका मतलब ये है कि यह समाज खूब कमाता है और खूब देता है। ना ईमानदारी से कोई समाज इतना कर नहीं दे सकता। तो फिर भी कहीं कहीं छोटी बड़ी गलतियां तो होती है, लेकिन उसको सामुदायिक रूप से नहीं कह सकते हैं। और किसी के प्रोफेशन में अगर प्रामाणिकता है तो वो प्रोफेशन आगे बढ़ेगा, सरकार भी विश्वास करेगी, और विश्वास से चलता है। और सरकारें भी इस कर से ही चल रही है, व्यवसाय से चल रही है, व्यापार से चल रही है। सरकार के पास तो ये एक स्वाभाविक है कि नहीं, आप टिपिकली व्यक्ति को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं अधिक से अधिक कर दूं, जितना बनता है उतना दूं। मैं सोचता हूं कि इससे आप संतुष्ट होंगे। नहीं, जरूर। इसका तो एक और प्रश्न पूछ। हाँ, पूछिए। इसके ही रिलेशन में रमेश अंकल एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। जैसे हम लोग हमारी संस्कृति देखते हैं तो ऐसा होता है कि यूजुअली अभी भी कहीं ना कहीं घर का पुरुष काम के लिए जाता है और स्त्रियां हाउस मैनेजमेंट करती है प्रॉपरली, यानी हाउस का पूरा फंक्शन करती है। तो अब कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि टैक्स सेव करने के लिए हम लोग, जैसे हमारी स्त्रियों के अकाउंट में भी कुछ पैसा कि वो भी कुछ कर रहे हैं वैसा बताते हैं, या हमारी बहन भी कुछ कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, और ऐसे करके हम हमारा पैसा वाइट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राइट है या रॉन्ग है? और अगर रॉन्ग है तो क्या हम ऐसा राइट है? तो एक पर्सपेक्टिव माइंड में ये भी था कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो भी घर का कुछ काम कर पा रहे हैं, वही हम बाहर कर पा रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो वो राइट है या रॉन्ग है? और इसके साथ ही मैं और एक प्रश्न ऐड करना चाहती हूँ। यह पैसा इन्वेस्ट करके, यह पैसा बचा करके, यह इन्वेस्ट करके अपन यह पैसा जैसे आपने बताया वहां पे लगाए, तो फिर क्या फायदा है? यही पैसा अपन इन्वेस्ट करके अच्छे कार्यों में लगाए तो फिर इसका फायदा कैसे होता है? हाँ, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपकी बात समझा नहीं। मतलब अभी ये टैक्स की चोरी, हाँ, अभी ये टैक्स की चोरी मतलब ऐसे भाई बहन पत्नी में डालकर अपन पैसा एकत्रित करते हैं और यही पैसा हम किसी अच्छे कार्य में डालते हैं। सरकार को कर इतना लगाना चाहिए जो व्यक्ति के लिए तर्क संगत हो। सरकार भी अगर अतर्क संगत कर लगाती है तो व्यक्ति को अपने कर को, हमारे आचार्य हुए सोमदेव सूरी, उन्होंने वीपी वाक्यामृत लिखा। उन्होंने लिखा कि एक जो बुरा होता है या तितली होती है, इसी तरह से राजा को हर व्यक्ति से इसी तरह से कर लेना चाहिए कि प्रजा को कष्ट नहीं हो। जब राजा अपनी प्रजा से कर पर इतना करोड़ों कर देगा, इतना टैक्सेशन लगा देगा
तो फिर प्रजा भी अपना कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी। और जो कर टैक्स एक्ट बनाने वाले हैं, कर के जो जितने भी कानून कायदे हैं, उनको मालूम है कि किस किस रूप में करों को नियोजित किया जाता है, सबको मालूम है। ये कोई छुप ओपन सीक्रेट है कि इस तरह से हम परिवार के सदस्य मिलकर सब कर सकते हैं और करना चाहिए, विधि सम्मत तरीके से किया जा रहा है जिस तरह से ये है जो वर्तमान में कानून है। और अगर कानून गलत है तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि आप कानून को, लेकिन लंबा चौड़ा लोकतंत्र है, उस जगह हम सिर्फ जेल पद्धति को भी हम लागू कर सके नहीं कर सके मालूम नहीं, लेकिन हम हमारे स्तर पर उस कर को अधिक से अधिक कैसे हम बचा सके, अपने पक्ष में ले सके, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और हम कोई कानून के दायरे से बाहर जाकर कर रहे हो तो अलग बात, इसलिए ये तो ठीक है, हमारी दृष्टि में कोई गलत नहीं है और अत्याचार है इससे अच्छा डॉक्टर, एकदम सही कहा आपने, इनको सील कर दिया। सब लोग आज शायद बहुत खुश होंगे कि डॉक्टर दिंजी ने इसको सही प्रमाण में किया। मेरा एक और प्रश्न है कि आई मीन ये छोटे मुंह बड़ी बात, आई मीन मेरे 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 अंदर एक क्वेस्ट है, बहुत बार आता रहता है कि क्या अत्याचार को आज की तारीख में नए दृष्टि में लेके मॉडिफाई करना चाहिए, मतलब नई चीजें उसमें लानी चाहिए, क्योंकि काफी चीजें इतने साल में चेंज हो गई है कि सपोज एक अत्याचार में हम जब बचपन से, वो एक सेंटेंस मुझे याद है, ढिंगला ढिंगली पढ़ाया, बच्चों खिलौने से खेला, वो सब तो होते नहीं, अभी तो सब नए गेम्स है, वीडियो गेम्स है, सब कुछ है। तो क्या एक अत्याचार को मॉडिफाई करने की जरूरत है? आपने सही पूछा है। इस तरह से परिवर्तन करने की या रूपांतरित करने की या मॉडिफिकेशन की या मॉडिफाई करने की बहुत सारी बातें आती है। हमें समझाने के लिए, जैसे कोई अत्याचार कोई 5 ही नहीं होते हैं, लेकिन भगवान ने या शास्त्रकारों ने जिन्होंने भी ये सब सूत्रबद्ध किए हैं, उनमें हर व्रत के 5 अत्याचार बताए, अभी 5 की चर्चा नहीं। और इस तरह से कुल 99 अत्याचार होते हैं, केवल ज्ञान के 14 अत्याचार है। इसके अलावा व्रतों के सभी 12 व्रतों के 5-5 अत्याचार ही है। समझाने के लिए उनको 5 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। व्रतों की संख्या भी 5 रखी, वापस उनके अत्याचारों की संख्या भी 5 रखी, और कोई भी चीज संख्या में एक समझाने के लिए सीमित कर दी। और उस समय की व्याख्याओं में जो आप कह रहे हैं कि व्याख्याओं में वो मॉडिफिकेशन किया था, क्योंकि वर्तमान में सभी कोई पशुपालक नहीं है, तो जो बंदे वही छविछे आई भारे भत्तपान विच्छे हमारे अत्याचार है, उनको हम कर्मचारियों पर कैसे लागू करें, इन सबको किया है और मॉडिफिकेशन किया है। हर व्रत का वर्तमान संदर्भों में मॉडिफिकेशन किया है, 5 व्रतों का भी किया है। और उनको जैसे द्विपद चतुष्पद, उसमें मनुष्यों को और हर चीज को वर्तमान की भाषा शैली के साथ में, ये हमारे पर निर्भर है, हम जैसे लेखकों पर, या जो वर्तमान में है कि वो नई युग की भाषा में, नए संदर्भों में हर बात को वापस उसको एक्सप्लेन करें, उसको विवेचन करें, तब जाकर। और ऐसा इस तरह के वर्तमान में जो व्याख्या ग्रंथ है, और आचार्यों ने समय समय पर, हमने नहीं, पूर्वाचार्यों ने भी अपने समय के अनुसार इस तरह की अनेक व्याख्याएं की हैं, हमने भी हमारे समय में इस तरह की अनेक व्याख्याएं की हैं। तो आपका मॉडिफिकेशन, और चूंकि मूल भाषा समझने के लिए और एक रूपता के लिए वही रहती है साधना की दृष्टि से, इसलिए वहां उसको उसी रूप में रखा जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा और लंबा ले रहा हूँ उदाहरण के रूप में। कितने लोग कहते हैं हम नवकार मंत्र का अर्थ नहीं समझते हैं, क्या नवकार मंत्र हिंदी में कर ले? तो नहीं, या अंग्रेजी में कर ले? नहीं। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम जो प्राकृत में है, वो एक रूपता जो रहती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। इसी तरह से जो हमारा आवश्यक सूत्र है, प्रतिक्रमण सूत्र है, उसमें जो मूल भाषा है वो एक रूपता, क्योंकि व्याख्या ग्रंथों में उनका हम अर्थ समझ जाते हैं, तो एक रूपता के लिए वो उसी रूप में रहे, और व्याख्या में हम समझ जाए कि हम ये 5 और ये समझाने के लिए सब किया गया है, हमें क्या करना है। एक हमारे सामने फिलोसॉफी दर्शन आ जाता है कि हमारा जीवन किस तरह से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चल सकता है। बहुत ही सुंदर आपने बताया दिलीप जी। आपने 5 व्रत के बारे में, अणु व्रत के बारे में, और जैसे कि ये सब नैतिक रूल्स है, हमारे एथिक्स है, और अभी आपने जो बताया कि हमारे जो अतिचार या बंदित्व है मूल सूत्रों के अंदर, तो उसके अंदर 5-5 अतिचार बताए हुए हैं। पर उस 5 अतिचार से उस संदर्भ में जो जो दोष लग सकते हैं, वो सभी को उसके अंदर इंक्लूड कर लेना है। इतनी समझदारी हमें रखनी है। इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग दैट सूत्र और एडिंग समथिंग न्यू, हमारा एक बंधारण, एक मुख्य कॉमन रहना चाहिए जो हर जगह फॉलो हो सके, या समाज में हर समुदाय, हर भाषा वाले उसको फॉलो कर सके।
तो बहुत ही सुंदर रीत से आपने इसको पूरा वाइंड अप किया है। अब दिलीप जी, हमारा 5 और अणु पूछ रहे हैं का टॉपिक और अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। एक्चुअली हम लोग 5 अणु व्रत तक ही पहुंच पाए हैं। ऐसे तो हमें शिक्षा व्रत और गुण व्रत के लिए भी एक और सेशन लगेगा, पर हमारा समय भी हो चुका है और हमारे साथ एसपीजी भारिल ये भी जुड़ चुके हैं। सो हम ये सेशन का पूरा समराइजेशन करके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मीना जी जुड़ी हुई है मैसूर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।